हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में हमारा खुदावन बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी खुदा है और हम उसे धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हमें ये शाम और ये दिन दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा हर बात में मुझे धन्यवाद दो, तुम्हारे सारे टेढ़े मेढ़े काम को मैं सीधा करने में सामर्थ्य हूँ। हालेलुया। आज हम अपने प्रभु पे विश्वास करें। जितना भी हमारे जीवन में अंधकार की शक्तियाँ हैं, प्रेज द लॉर्ड, जो कुछ भी दुष्ट की युक्तियाँ हैं वो सफल नहीं होंगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कि देख मैं मार्ग में तेरी रक्षा करूँगा और जीवन के अंत समय तक मैं तेरे साथ साथ बना रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम एक गीत गाएंगे। इससे पहले कि हम एक गीत गाएं, हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड। चेक कर लो बेटा, आवाज़ आ रही है? हाँ सिस्टर, प्रार्थना। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए हम आपकी मस्ती में आए हैं, आपको कहें मेरे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सब आशीषों के लिए जो कि आपने हमें दी हैं प्रभु जी, और हमें हर तरह के खौफ, खतरे, परेशानी, बीमारी, महामारी से बचाया है और हमसे भी बचाते रहना मेरे प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी, जो इस सभा आपके नाम में हो रही है कि आपकी उपस्थिति होना चाहिए मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी आप हमारे मनों को जानते हैं मेरे प्रभु, और हमारी परेशानियों को भी जानते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हम आपकी उपस्थिति अपने परिवार में चाहते हैं और अपने घर के हर सदस्य के साथ आपकी उपस्थिति चाहते हैं मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हमारी सहायता और मदद हमेशा आपने की है मेरे परमेश्वर, और आप ही के सहारे हम अपना जीवन बिताते हैं मेरे हालेलुया। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए कि जो कि परेशान है या किसी बीमारी में है प्रभु जी, तो उसको भी चंगाई देना मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इस महामारी के लिए जो कि दुनिया में फैल रही है प्रभु जी, तो उस बीमारी से इस दुनिया को मुक्त कर मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं अंकल के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो कि हमारे यहाँ प्रार्थना करने आए हैं मेरे प्रभु जी, तो उनके भी साथ होना, उनके आने जाने में आपकी उपस्थिति उनके साथ रहे मेरे प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस सभा को आपके नाम में मांगती हूँ, आपकी उपस्थिति इसमें चाहती हूँ। और प्रभु जी आप सारी बातों में हमारे उपस्थित रहना, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खुदा की स्तुति और महिमा में चलेंगे, एक गीत गाएंगे। कौन सा? बोलो जय मिलकर जय। देखिए जरा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे के गाएंगे हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएंगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। उसने अपना खून बहा मुझे पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा मुझे पापी को दी शिफा, मन मेरे तो बोल सदा, मन मेरे तो बोल
सदा बोलो जय, मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन ने हमें अपने वचन से बताया है कि देखो, दुनिया में ठोकर लगेगी, दुनिया में विपत्ति आएगी, दुनिया में आंधी आएगी या तूफान आएगा, लेकिन तुम मेरे नाम पर, मेरे वचन पर विश्वास करना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जीवन के अंत समय तक बना रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन मेरे प्यारे भाई बहनों हमें सारी बातों में स्थिर रहने की सामर्थ्य देता है। खुदावंद का कलाम कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें हर अंधकार की शक्तियों से निकालने की सामर्थ्य रखता हूँ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हम विश्वास करें कि हमारा खुदावन यीशु मसीह जिंदा खुदा है, और यदि हमसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो भी गई तो उसको क्षमा करने की सामर्थ्य खुदावन के पास है। हम अपने खुदा से मांगें, हम अपने खुदा के पास जाएं और उससे गिड़गिड़ा कर मांगें कि खुदा हमारे जीवन से हर अंधकार को दूर कर। हाँ, मेरे से जाने अनजाने में जो कुछ भी खता हुई, जो कुछ भी गुनाह हुआ, उन गुनाहों को, उन खताओं को खुदावन मैं एक बार फिर से आपके पास आके रखता हूँ और पश्चाताप करता हूँ, ताकि आप मुझे पूरी रीति से शुद्ध करें। हालेलुया। और खुदा का कलाम हमें यही बताता है, पश्चाताप करो अपने मनों में, अपने हृदय में और अपने मन से अपनी सारी बातों को खुदावन के सामने खुलकर कहो। तो देखो, तुम्हारे खुदावन यीशु मसीह तुम्हारे बीच में अपने कार्यों को प्रकट करेगा। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत ज़रूरी है कि हम उसके वचन को जानें और उसके वचन पे कान लगाएं और उसके पास आएं, क्योंकि दुष्ट घात लगाए बैठा है कि कब फाड़ खाए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, बुद्धिमान है वो स्त्री जो मेरे वचन पे कान लगाती है। देखो, मैं अपने वचन के बाड़े में तुम्हारे घर और तुम्हारे जीवन को और तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे पति और तुमको पूरी रीति से सुरक्षित रखूँगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खुदा के प्रति ईमानदार बने और उसके वचन को जो कुछ भी हम सुनते और उसको पढ़ते हैं, उस पर केवल पढ़ने और सुनने वाले ना बने, बल्कि उस पर चलने वाले बने। हर एक अंधकार से, हर एक दुष्ट से खुदा हमारी रक्षा करेगा। उसने कहा कि देख, मैं तेरे डेरे में के निकट एक भी रोग आने ना पाएगा, और मैं तुझसे सच कहता हूँ कि मिस्र का एक भी रोग तुझे छूने ना पाएगा। कब? जब तू मेरी विधि और मेरे नियम और मेरी आज्ञाओं पर कान लगाएगा। आमीन। तो आइए देखें खुदा का कलाम आज वचन में हमें क्या लाया है। हम अगर पढ़ें कुलूसियों खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। कुलूसियों उसका 4था अध्याय। हालेलुया। 3रा अध्याय देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। कुलूसियों उसका 3रा अध्याय। हालेलुया। कुलूसियों उसका, लीजिए सिस्टर इसके ऊपर रख लीजिए बाइबल। कुलूसियों उसका 3रा अध्याय देखें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुलूसियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है। कुलूसियों पीछे है सिस्टर,
हाँ पीछे है, कुरिन्थियों के बाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों के बाद है, फिलिपियों से पहले और आगे और पीछे जाइए। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों आएगा, फिलिपियों के बाद है कुलूसियों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुलूसियों उसका 3रा अध्याय है और उसकी अगर हम पढ़ें 16वीं आयत पढ़ें, 3:16, कुलूसियों 3:16। प्रेज द लॉर्ड। पढ़े जरा क्या लिखा है। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। आमीन। मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने दो। दुष्ट करेगा बहुत से काम। दुष्ट कहेगा नहीं 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 नहीं, अब तेरे जीवन में अंधकार आ गया है, अब देख तेरे जीवन को कोई भी जना सुधार नहीं सकता। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है इससे पहले कि अंधकार आए मैंने तुझे बनाया है। आमीन। इससे पहले कि अंधकार तुझे छुए, इससे पहले कि दुख के बादल तेरे ऊपर आए, इससे पहले कि दुष्ट तुझ पर घात लगाए, मैंने तुझे मां के गर्भ में रचा। खुदा ने हमें बनाया है, खुदा ने हमें रचा है। बस केवल हमें एक काम करना है, उसके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना है। क्या कह रहा है? मसीह को। आमीन। मसीह का मतलब क्या होता है? हालेलुया। मसीह का मतलब क्या होता है? मसीह का मतलब होता है आज के समय का संदेश। मसीह का मतलब होता है सुसमाचार। मसीह का मतलब होता है आज के समय का संदेश। पतरस ने यीशु मसीह को तब देखा और यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तो पतरस ने कहा तू मसीह है। आमीन। क्यों कहा पतरस से तू मसीह है? और जब खुदा ने कहा कि ये बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं बल्कि मेरे पिता की ओर से तुझ पर प्रकट हुई है। और वचन कह रहा है कुलूसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत में मसीह को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। पढ़े जरा बहन क्या कह रहा है? 3:16 बसने दो और बस 3:16 पढ़े। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। तू चिंता क्यों कर रही है? तू इधर उधर ताक क्यों रही है? तेरा मन विचलित क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना विचलित होगा, जितना इधर उधर ताकेगी, उतना ज्यादा ये दुष्ट तुझ पर प्रबल होगा। हमें क्या करना है प्रभु? इस घड़ी में हमें क्या करना है ये बताइए। आपका वचन प्रभु क्या कह रहा है? इसके वचन को अपने हृदय में बसने दे। क्यों? क्योंकि तेरे जीवन के सारे अंधकार को दूर करने की सामर्थ्य ये वचन रखता है। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। प्रेज द लॉर्ड। जरा सा भी भयभीत ना हो, तुम्हारा मन जरा सा भी विचलित ना हो। खुदा ने कहा क्या तुमको मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं? भरोसा रख, विश्वास रख, देख जीवन के अंत समय तक मैं तेरे साथ हूं। आमीन। कलाम कह रहा मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। आमीन। सिखाओ एक दूसरे को। सिखाना क्या है? ये कि हमें मसीह में बढ़ना है। और मसीह में बढ़ने का मतलब क्या होता है? मसीह का मतलब ये नहीं कि केवल हम बाइबल पढ़ें और वचन को सुने बस। मसीह का मतलब ये होता है कि तुम्हारी परीक्षा होगी और उस परीक्षा के समय में तुम्हारा धीरज, तुम्हारा विश्वास एक चट्टान की नाई दृढ़ है कि नहीं। आमीन। एक चट्टान की नाई स्थिर हो जाओ। देखो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। आमीन। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ खुदा के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। आमीन।
खुदा का कलाम कहता है, क्या चिंता करने से तू अपने सर का एक भी बाल काला या सफ़ेद कर सकता है? नहीं। जब तू चिंता करने से अपने सर का एक भी बाल काला या सफ़ेद नहीं कर सकता, जब तू इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता, तो तू चिंता क्यों करता है? हमारा हाथ ये देखो, ये देखो, मैंने कहा हाथ, अब इसके बाद मेरा हाथ चाहे मैं जितना करूं आगे नहीं जा सकता। मेरी आंखें इस कमरे की सारी चीज़ों को देख रही हैं, लेकिन इस पर्दे के पार की चीज़, इस दीवार के पार की चीज़ नहीं देख पाएंगे। तो जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारे जीवन में हो रहा है, हम उस पर खुदा के वचन को लेके प्रार्थना करें। सारी काम खुदा करेगा। अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर जितने भी अंधकार के काम हो चुके उनको ज्योति में बदल देगा। आमीन। बस एक बार विश्वास तो करो, तुम्हारा मन शोकित ना हो। देखो, ये मनुष्य तुम्हारे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस केवल तुम वचन पर विश्वास करो। कलाम क्या कह रहा? 17वीं आयत, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा खुदा पिता का धन्यवाद करो। जो कुछ करो खुदा के काम नाम से करो। वचन में या काम में जो कुछ करो खुदा के काम नाम से करो। कभी भी खुदा के वचन से दूर ना हो। जब तुम्हारा मन भयभीत हो, जब तुम्हारे अंदर चिंता हो, तो तुम और खुदा के नजदीक आ जाओ। देखो, मैं अपने अभिषिक्तों को भेजूंगा और वो तुम्हारे घर में आएंगे, और जब वे तुम्हारे घर में आएंगे तो तुम्हारा घर आशीष का कारण बनेगा। धन्य है वो जो मेरे वचन पे कान लगाता और मेरे वचन की सुनता और मेरे पास आता है। सारे कामों को करने की सामर्थ्य खुदा के हाथ में है। इसलिए खुदा कह रहा है, वचन में या काम में जो कुछ करो यीशु मसीह के नाम में करो। क्यों? 4 अध्याय पढ़ें, उसकी पहली आयत। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो। ये देखिए वचन क्या कह रहा है? हे स्वामियों, आमीन। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ, आमीन। कलाम क्या कह रहा है? हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो। इस पृथ्वी पर जो तुम्हारा स्वामी है, उसका भी स्वामी खुदावन यीशु मसीह है। इसलिए खुदावन यीशु मसीह कह रहा, स्वामियों से, जो पृथ्वी पर बड़ी बड़ी अधिकार की कुर्सियों पे बैठे हैं, अधिकारियों की कुर्सियों पे बैठे हैं, उनसे खुदा का कलाम कह रहा है, हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। आमीन। हम सब का एक स्वामी है, वो है खुदावन यीशु मसीह। और उस खुदावन यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर हमारे ऊपर एक स्वामी ठहराया है, एक अधिकारी ठहराया है। अब उस अधिकारी को अगर बुद्धि है खुदा के वचन की, तो वो ठीक ठीक व्यवहार करेगा। और अगर उस अधिकारी को बुद्धि और समझ नहीं है, तो वो पूरी रीति से एक भेड़ के रूप में भेड़िए की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन उसका व्यवहार चाहे हमारे प्रति ईमानदारी का हो और चाहे भेड़िए का हो, दास को हमेशा एक बात याद रखनी है कि इस स्वामी का भी स्वामी ऊपर बैठा है। आमीन। और यही बात आज मनुष्य भूल जाता है। दास को हमेशा एक बात याद रखनी है कि अगर मेरा स्वामी मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा, तो इसके ऊपर भी एक स्वामी है। मेरा मुकदमा मेरा स्वामियों का स्वामी करेगा। आमीन। कलाम में क्या लिखा? हे स्वामियों,
अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। कब कब व्यवहार होगा? कब समझकर कि तुम्हारा भी एक स्वामी है? दासों के साथ। किसके साथ? दासों के साथ ठीक ठीक व्यवहार करो। कौन कह रहा? स्वामियों का स्वामी खुदावन यीशु मसीह कह रहा, हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ ठीक ठीक व्यवहार करो, ये समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। तो दास के लिए क्या है? दास के लिए क्या काम बता रहा है वचन? काम में या वचन में जो कुछ करो यीशु मसीह के नाम में करो। ऐसा नहीं कि विपत्ति किसी के ऊपर नहीं आती, विपत्ति आती है सिस्टर। ऐसा नहीं कि दुख के बादल नहीं आते, सुख के बादल बने रहते। दुख भी आता है, सुख भी आता है, छांव भी आती है, धूप भी आती है, लेकिन ये समय सदा बना नहीं रहता। ये समय, खुदावन इन समयों को पूरी रीति से अपने बलवंत दाहिने हाथ से दूर करने की सामर्थ्य रखता है। तुम इस पृथ्वी के स्वामी पे नजर क्यों रखते हो? तुम्हारी दृष्टि स्वामी पे होना चाहिए। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। दाऊद जो है, उसने गोलियत को नहीं देखा, उसने खुदावन यीशु मसीह को देखा। उसने कहा, मेरा यहोवा मुझे बचाने की सामर्थ रखता है। उसे गोलियत पे नजर नहीं डाली। गोलियत पे नजर कौन डाल रहा था? साउल। इज़राइल की प्रजा और इज़राइल के सारे सैनिक गोलियत को देख के डर रहे थे। लेकिन दाऊद कह रहा है कि हम सब का स्वामी एक खुदावन यीशु मसीह, मैं उस खुदा यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। आमीन। विपत्ति चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन उन सारी विपत्तियों को दूर करने की सामर्थ्य यीशु मसीह के हाथ में। कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? कहाँ गया तुम्हारा धैर्य? कहाँ गया तुम्हारा धीरज? किस धीरज से, किस विश्वास से तुम प्रार्थना करते हो? जब विपत्ति आती है तो हम किस विश्वास के साथ खुदा के साथ चलते हैं, हमारी परीक्षा होती है। अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा तो विपत्ति तुमको छू भी ना पाएगी। लेकिन अगर तुम हल्का सा डगमगाओगे, पतरस जब तक खुदा एवं यीशु मसीह को देखता रहा, पानी पे चलता गया। लेकिन जैसे ही पतरस ने हवा, वायु और कहते हैं आंधी तूफान को देखा, वो पानी में डूबने लगा। लेकिन डूबने के बाद भी उसी खुदावन यीशु मसीह ने उसे बचाया, जिसके पास से उसने अपना मन भटका लिया। जब तक पतरस का मन लगा था खुदावन यीशु मसीह की ओर, पतरस पानी पे चल रहा था। अर्थात अगर आज हम खुदावन यीशु मसीह के साथ वफादार हैं और स्थिर है हमारा वचन, हमारा मन, तो हमें खुदा बचाएगा। लेकिन अगर हमारा मन स्थिर नहीं है, हमारा विश्वास बड़ा नहीं है, अगर हमारे अंदर संदेह है, अगर हम डूब भी रहे होंगे, तो भी खुदावन यीशु मसीह हमें बचाएगा। तभी वचन कहता है कि भला तुम मुझे नहीं जानो, भला तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तब भी मेरी करुणा, मेरी दया तुम पर बनी रहती है। क्यों भूल जाते हो तुम खुदा के वचन को? क्यों विस्मित हो रहे हो? क्या तुम्हें खुदा के वचन पे भरोसा नहीं है? एक आया और एक ने कहा ऐसा हो गया, और तुम ऐसा सुनकर तुम्हारा मन, तुम्हारा विश्वास झम से नीचे आ गया। अय्यूब के बारे में सोचो। एक दास आ रहा है, कह रहा है कि तेरे दासों को डाकुओं ने मार दिया। एक आ रहा है, कह रहा है तेरे बच्चे महल में खाना खा रहे थे, महल गिर गया हवा से और बच्चे मर गए। एक दास आया, कह रहा कि तेरी सारी संपत्ति डाकू लूट के ले गए। एक दास आया, कह रहा कि तेरे गाय बैल भेड़ बकरियां सब लूट गए।
मैं ही एक केवल सुसमाचार देने के लिए तेरे पास आया हूं। लेकिन तब भी अय्यूब ने उस समय भी अपना ढाढ़स बांधा और कहा, जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। कहाँ हैं हम? ये वचन केवल हमारे पास एक किताब के नाम रखा है क्या? ये वचन केवल हमारे पास एक बाइबल बन के रखा है क्या? इस वचन को हमने अपने हृदय में उतारा है कि नहीं उतारा है? आज प्रभु कह रहा है कि क्या तू मुझे नहीं जानता? देख, यदि तूने पाप भी किए होंगे तो भी मैं तुझे बचाने और तुझे निकालने में सामर्थी हूं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वाईफाई चलता रहेगा। मैं उन सारी विपत्तियों से तुझे छुड़ाने में सामर्थी हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे? एक बार देखें। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन, हालेलुया। नीति वचन 11 और उसकी 5वीं आयत पढ़े। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। दुष्ट गिर जाएगा, लेकिन अगर तेरा मन खराई के साथ वचन में है तो तेरा मार्ग सीधा होता जाएगा। तेरे सारे टेढ़े मेढ़े मार्गों को खुदा सीधा करता चलेगा। लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता में बने रहने के कारण गिरेगा। हर एक मनुष्य दुष्ट है, कोई मनुष्य धर्मी नहीं। लेकिन जब हम अपने पापों को पश्चाताप करके अपनी गलतियों को पूरे हृदय से खुदावन के सामने मानकर उसके पास आ जाते हैं, तो जो टेढ़े थे उन मार्गों को सीधा करता है प्रभु। क्या कह रहा? खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। क्यों? क्योंकि दुष्ट अपनी दुष्टता में बना रहता है। इसलिए अपने पापों को मानो और अपने जाने अनजाने में जो कुछ तुमने किसी के विरोध में भी पाप किया है, ये समय वो है, खुदा के सामने जाके पश्चाताप करो। ये समय वो नहीं है कि हम यहां भागे वहां भागे वहां भागे। ये समय वो है कि जो कुछ तुमने किसी के विरोध में बातें की, जो कुछ तुमने पाप किया है, उन सारे बातों को, उन सारी चीजों को अपने मन में इकट्ठा करके लेके आओ और खुदा के सामने पश्चाताप करो। जब पश्चाताप करोगे तो खराई निकल के आएगी, और खरे मनुष्य के लिए धर्म के कारण उसका मार्ग सीधा हो जाता है, और दुष्ट दुष्टता में बने रहने के कारण गिरता है। बहुत ध्यान से सुनिए वचन। जैसे ही पश्चाताप आप करेंगे, जैसे ही आप कहेंगे मैंने खुदावन यीशु मसीह के विरोध में पाप किया, वो तुम्हें क्षमा कर देगा। हल्का सा सेकंड भी नहीं लगाएगा, सेकंड भी नहीं लगाएगा क्षमा करने में। देखिए प्रकाशित वाक्य, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका 18वां अध्याय और उसकी 4थी आयत पढ़ें। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना पड़े। उसमें से निकल आओ। किसमें से? दुष्ट के अंदर से।
क्योंकि दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिरने जा रहा है, और जो खुदा का दास है वो धर्म के कारण, जो खरा मनुष्य है वो धर्म के कारण क्या होगा, उसका मार्ग सीधा हो जाएगा। हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। किसमें से? हाँ, आज हम बैठे हैं और हम कह रहे हैं कि ये विपत्ति आ गई, लेकिन मैं कह रहा हूं इससे पहले कि ये विपत्ति आए, हमारे जीवन से कुछ न कुछ घटी है, क्योंकि इससे पहले ये विपत्ति आए, खुदावन का कलाम कहता है ये विपत्ति बिना मुझसे मिले जाएगी नहीं, क्योंकि मैंने इस विपत्ति को भेजा है और इस विपत्ति को दूर करने की सामर्थ मेरे पास है। दुष्टता से निकलो, खराई के मार्ग पर चलो, जैसे ही फिरोगे वैसे ही ये विपत्ति निकल जाएगी। वो कह रहा है, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। प्रभु किसमें से निकल आए? किसमें से निकल आए? खुदा कह रहा, स्वामियों अपने दासों के साथ ठीक ठीक व्यवहार करो, ये समझकर कि तुम्हारा भी स्वामी ऊपर है। अर्थात जब हम अपने जीवन में किसी भी चीज के प्रति जाने अनजाने में गलत कार्य करते हैं, तो उन सारे कामों में देखकर खुदावन क्या करता है, हमें उनसे बचाने के लिए एक विपत्ति देता है। और जैसे ही विपत्ति आती है वैसे ही जो फिर जाए वो बुद्धिमान हो जाता है। और कलाम बताता है कि दुष्ट मूर्ख क्या करता है, विपत्ति के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है और वो विपत्ति उसको क्या करती है, ले जाती है। लेकिन बुद्धिमान क्या करता है, विपत्ति को देखकर छिपता है। आमीन। विपत्ति को देख के फिरता है। दाऊद कह रहा, तू मेरे छिपने का स्थान है। आमीन। आपको मालूम है, अशूर के राजा ने जब आक्रमण करा तो हिजकिय्याह राजा मंदिर की ओर भागा। आमीन। हिजकिय्याह राजा मंदिर की ओर भागा और प्रार्थना करा। क्यों? हिजकिय्याह राजा यशायाह के पास भागा। क्यों? वो खुदा के बाड़े में छिपने भागा। उसने अशूर के राजा को नहीं देखा, वो राजाओं को नहीं देख रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। निकालें राजाओं, प्रेज़ द लॉर्ड देखना पड़ेगा थोड़ा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब वचन आया है तो मैं चाहता हूं कि खुदा हमें दिखाए उसको। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखें दूसरा राजाओं उसका 18वां अध्याय खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड।
18वां अध्याय और उसकी 33 वर्ष से पढ़ें। कस के पढ़ें। और क्या जातियों के देवदाताओं ने अपने अपने देश और अशूर के राजाओं के साथ से कभी बचाया है? हाँ, हमात और आपराध के देवता कहाँ रहे? सपवेम, हेना और ईवा के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने सोमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? ये कौन कह रहा है? अशूर का राजा। कोई देवता ऐसा नहीं जो मेरे हाथ से तुझे बचा सके। क्या कह रहा है यहां पर? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? 36वीं आयत। परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी ना कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर ना देना। तब हिल्किया का पुत्र एलियाकीम जो राजघराने के काम पर था, और सेबना जो मंत्री था, और आसाफ का पुत्र योहा जो इतिहास का लिखने वाला था, अपने वस्त्र फाड़े हुए हिजकिय्याह के पास जाकर रबसाके की बातें कह सुनाई। अब हिजकिय्याह को, जो हिजकिय्याह ने अपने दासों को भेजा था, जाके देख वो क्या कहते हैं। वो कह रहा तेरे राज्य को मेरे हाथ से कोई छुड़ा पाएगा? कोई देवी देवता नहीं। अब ये वस्त्र फाड़े हुए हिजकिय्याह के पास आए कि वो तो हमें मारने आ रहा है। अब पढ़ें जरा 19वीं आयत। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। ये अब आपको समझ में आया? अशूर के राजा के पास नहीं गया। भैया इधर राजा लोग क्या करते हैं, जब कोई राजा आक्रमण करने आता है तो उस राजा से संधि करने जाते हैं। लेकिन ये राजा हिजकिय्याह यहोवा के भवन गया, टाट ओढ़ के, अपने वस्त्र फाड़ के। कहां गया? यहोवा के पास छिपने। क्योंकि जो खरा व्यक्ति है उसके मार्ग धर्म के कारण सीधे हो जाएंगे। अशूर का देवता, अशूर का राजा कह रहा कि ऐसा कोई देवता नहीं जो मेरे हाथों से तुझे बचा सके। पढ़े आगे क्या कह रहा है। उसने एलियाकीम को जो राजघराने के काम पर था, और सेबना मंत्री को, और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता के पास भेज दिया। मैंने अभी आपसे क्या कहा? जब हिजकिय्याह के पास ये राजा अशूर आक्रमण करने आए तो मैंने क्या कहा था अभी कि हिजकिय्याह भागा मंदिर। आमीन। हिजकिय्याह भागा कहां? यशायाह भविष्यवक्ता के पास। क्या कर रहा है ये? अरे विपत्ति है, अपने राजपाट का सामान बटोरो और भागो। आज तालिबान ने अफगानिस्तान पे हमला करा, राष्ट्रपति भाग गया कि राष्ट्रपति जाके अपने खुदा के पास जाके प्रार्थना कर रहा था, भाग गया वो। यही पोजीशन थी। अशूर का राजा आ रहा है हिजकिय्याह को मारने और उसके राज को नष्ट करने, लेकिन हिजकिय्याह कहां भागा? अपने राज्य को छोड़कर भागा। हिजकिय्याह कहां भागा? हिजकिय्याह भागा यहोवा के भवन में। हिजकिय्याह भागा यहोवा के अभिषिक्त के पास। हमें आज इस विपत्ति में ये नहीं देखना विपत्ति में क्या हो रहा है, क्या कर वचन में आओ, अपने पापों को मानो और पूरी रीति से अपने जीवन में हालेलुया खुदा को खुदा समझकर स्वीकार करो। क्योंकि जब तक हम अपने खुदा के पास पूरी खराई से नहीं आएंगे तब तक मार्ग सीधा नहीं होगा।
साफ, एकदम कोरी कोरी किताब, एकदम साफ साफ खुदा ने वचन में लिखा है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उसने उसाते हैं छुप के करी हो। वो कह रहे मैंने तो अपने भविष्यवक्ताओं को समय समय पर तुम्हारे पास भेजा, तुमने क्यों नहीं उनकी सुनी? क्योंकि तुमने उनकी नहीं सुनी, इसलिए मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। आमीन। देखिए क्या कह रहा था, यहीं पर हाथ रखिए, हम पढ़ेंगे नीति वचन। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन उसका कौन सा अध्याय था? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नीति वचन उसका कौन सा 11वां अध्याय, हालेलुया। और उसकी 5वीं आयत हमने पढ़ी थी, खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता। प्रकाशित वाक्य उसका 18वां अध्याय, क्या पढ़ा हमने? प्रकाशित वाक्य उसका 18वां अध्याय, और उसकी कौन सी आयत थी? प्रेज़ द लॉर्ड, चौथी आयत। पढ़ें। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, निकल आओ निकल आओ, कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। उसके पापों में भागी ना हो, क्योंकि दुष्ट दुष्टता के कारण गिरने जा रहा है। दुष्ट को मैं नाश करने जा रहा हूं, उसमें से निकल आओ। नहीं 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 नहीं। 2 स्वर्गदूत पहुंच गए लूत के पास और कहे चल निकल, खुदा इस सदोम और अमोरा को भस्म करने जा रहा है। नहीं 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 नहीं, अपनी बीवी को बता दूं, अपनी बेटियों को बता दूं, कि दामादों को बता दूं, लोगों को बता दूं। वो बताता ही रहा। अंत में स्वर्गदूत ने हाथ पकड़ के खींच लिया। नहीं निकलना चाहता आज मनुष्य। किसमें से नहीं निकलना चाहता? अपने पाप जीवन से, दुष्टता से नहीं निकलना चाहता। और ये दुष्टता क्या है? शैतानी बातें हैं ये सब, दुष्टता जो है। नहीं, दुष्टता क्या है? दुष्टता घमंड है। नहीं नहीं नहीं, केवल एक चीज देखेंगे, दुष्टता क्या है। उत्पत्ति 3। क्योंकि दुष्टता क्या है यह देखना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है, क्या कलाम दे रहा है प्रभु। आपको मालूम है आज आदमी यही नहीं जानता दुष्टता क्या है। दुष्टता क्या है ये देखें। प्रेज द लॉर्ड। आइए दुष्टता को देख ले, खोल के रखेगा प्रभु दुष्टता को। उत्पत्ति 3 खोला, बस 1 मिनट का समय दीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दुष्टता को देख ले। ये जितनी भी चीज शैतानी घमंड, ये बताया भाई साहब आपको, नहीं घमंड, नहीं शैतानी। नहीं 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 नहीं, ये सब बौनी है। बौनी बौनी दुष्टता की बात हो रही है। घमंड शैतानी ये तो बहुत छोटे शब्द। दुष्टता। दुष्टता गया है। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखें दुष्टता। यूहन्ना, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति भी पकड़ रही है। यूहन्ना खोलिए, यूहन्ना 8वां अध्याय। तो मोहरे हैं, मोहरे मोहरे यूं 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 मोहरे। हम तो दुष्टता की बात कर रहे हैं। जी, यूहन्ना 8। हालेलुया। 44 पढ़ें।
अपने पिता तुम अपने पिता शैतान से हो। ये दुष्टता कहाँ आई? पिता। पिता पिता, तुम अपने पिता शैतान से हो। समझे कुछ? यानी दुष्ट क्या है? पिता है। सबसे बड़ी बात तो दुष्टता नहीं, दुष्ट पिता है। तुम अपने पिता शैतान से हो। पढ़े पूरी आयत। तुम अपने पिता शैतान से मतलब हो वो शैतान और के बच्चे हैं अपने जो दुष्ट पिता होते हैं। की लालसाओं को पूरा मतलब करना चाहते हो। पिता, दुष्ट पूरा पिता है, होल सोल इन चार्ज। अब लो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा। तुम अपने पिता शैतान से हो। तो क्या एक पिता है जिसका नाम दुष्ट है? यस, आमीन। वो दुष्ट पिता क्या है? पिता है। तुम अपने पिता शैतान से हो। शैतान से हो। जो शैतान है आगे पढ़े। अपनी और पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो प्रारंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। अब देख कितनी चीजें इसके अंदर आ रही। हत्यारा, सत्य उसमें है ही नहीं, आरंभ से झूठा। आगे पढ़े। जब वो झूठ बोलता, ये सब उसके अंदर आ रहे। तो दुष्ट कौन है? पिता। अब इसको देख लें एक बार और। अब पिता को और खोल दे, पिता को और खोल दे। उत्पत्ति 3। अब पिता का चेहरा देखिए। अब पिता का चेहरा दिखेगा। चेहरा भी दिखा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल ये नहीं पिता दुष्ट है बस छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं, नहीं। चेहरा देखो। उत्पत्ति 3 पहली आयत। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, वो सब में सर्वधूत था। ये धूर्त, यही पिता है। यहोवा खुदा ने जितने बनेले पशु बनाए सब में सर्प धूर्त। आगे। सब में सर्वधूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हाँ। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम इसको खाना और ना इसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। ये हम आगे। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये जो दुष्ट है, हालेलुया, ये दुष्ट जो है कौन है? सर्प। और दुष्ट अपनी दुष्टता में गिर जाएगा। आमीन। आमीन। दुष्ट अपनी दुष्टता में गिर जाएगा। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसकी 4थी आयत क्या कह रही है? हे मेरे लोगों, प्रेज़ द लॉर्ड। 18वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। हाँ। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। ये उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पाप में भागी ना हो। तो ये कौन है?
ये कौन है? ये सर्प है। और हम सब किसकी संतान? सर्प की संतान। समझो वचन, उसमें से निकलना है। तब परमेश्वर के कहलाए। उसमें से निकलना है। ऐसे कैसे कह रहे हैं हम सर्प की संतान? वचन में लिखा, वचन में लिखा कि तुम सांप के बच्चे हो। लूका, लूका, लूका उसका 3 अध्याय है और उसकी 7वीं आयत पकड़े। लूका 3:7। प्रेज़ द लॉर्ड। सांप के बच्चे 3:7। क्यों प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कह रही हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ? क्यों उसमें से निकल आए? कहां से निकल आए? जो भीड़ की भीड़ हाँ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, हाँ उनसे वो कहता था, हाँ, हे सांप के बच्चों, ये सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु मसीह को देखा तो सबसे पहले देखते ही कहा ये निष्कलंक मेमना है। आमीन। तो यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है हे सांप के बच्चों, ये दुष्ट है पिता। अगर खुदा ने पिता को दुष्ट कहा तो उसकी संतानें भी हैं। और दुष्ट को खोल दूं, थोड़ा सा और दुष्ट को खोल दूं। दुष्ट को तो खूब एड़ी के नीचे रखता हूं, रोज 24 घंटे को चलता हूं। और दुष्ट को खोलूं? खोलो पहला यूहन्ना, एकदम साफ 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 लिखा है। आमीन। पहला यूहन्ना खोलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 3 और 12। अभी आपने देखा कि उसने शैतान को पिता कहा है। तुम अपने पिता शैतान से हो। कहो आमीन। उसने कहा पिता ने, खुदावन ने, तुम अपने पिता शैतान से हो। तो पिता का नाम क्या है? देखें, सब कुछ उसी के द्वारा। नहीं 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 सिस्टर, पहला यूहन्ना उसका 3। आमीन, हालेलुया। 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ें। जब मैंने नहीं 3, पहला यूहन्ना, हालेलुया। हाँ, पहला यूहन्ना 3:12। ये यूहन्ना है सिस्टर, ये पहला यूहन्ना पीछे। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ये यूहन्ना मालूम कौन? पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना कौन है ये? हालेलुया। हाँ देखें जरा, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत। पहला यूहन्ना 3 अध्याय, नहीं पीछे होगा। नहीं याकूब है ये तो। पीछे और ये आया पहला यूहन्ना। ये यमुना के दूसरे पहला यूहन्ना, ये पहला यूहन्ना 3:12 पढ़ें। दुष्ट को देखें भैया, दुष्ट को। अरे कैन के समान न बने, जो उस दुष्ट से था। जो उस दुष्ट से, ये दुष्ट आ गया। किससे है? दुष्ट। दुष्ट कौन है? पिता। कैन किससे है? दुष्ट से। उस दुष्ट के समान ना बन, कैन के समान ना बन, जो उस दुष्ट से था।
सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि आने वाले क्रोध से बच जाओ? ऐसे ही थोड़ी ना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कह रही है, उसमें से निकल आओ, क्योंकि ये पिता दुष्ट है। और इस दुष्टता से निकलना है, और जब इस दुष्टता से निकलोगे तो खरे होगे, और जब खरे होगे तो खरे मनुष्य के लिए धर्म के कारण मार्ग सीधा होगा। अब कहो आमीन। मार्ग सीधा नहीं होगा। सीधे मार्ग को करने के लिए इस दुष्टता से निकलना होगा। वचन है, भूल जाओ कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। समय बहुत निकट आ गया है। अब समय नहीं रहा। अब समय बस ये है कि बस हमें फिरना है, फिरना है, फिरना है। अपने अपने पापों से पश्चाताप करो और खुदावन यीशु मसीह के नाम में फिरो, और खुदावन यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। कब? हिजकिय्याह तो भागा भवन। असूर का राजा कह रहा, कौन देवता है जो तुझे मेरे हाथों से बचाएगा? हिजकिय्याह जा और अपने सोने और अपने चांदी, अपने हीरो को लेके, अच्छी अच्छी रानियों को लेके असूर के राजा के सामने रख दे। क्या पता, कैसे? क्या पता असूर का राजा तुझ पर दया करके तेरे प्राण को छोड़ दे। हिजकिय्याह ने ये तो नहीं किया। भागा भवन, अपने दासों को, 2 दासों को कहा, किसी के पास न जाना, यशायाह के पास जाओ, वो बताएगा कि हमारे राज्य के लिए यहोवा की क्या वाणी है। आप भागोगे भवन, आ जाएगा खुदा के दास के पास भागोगे, खुदा के वचन के पास भागोगे, बच जाओगे। कहां लिखा, कहां लिखा, कहां लिखा? लो लिखा भी पढ़ा दें भैया, बस फिर इसके बाद नहीं तो हम लिखा करके हम 4 घंटे हो जाएंगे। हम बार बार दिखाते हैं, हम हर चीज दिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लिखा देख लें, लिखा भाई, एक लिखा देखे क्योंकि भैया दूसरी भी प्रेयर है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा दिखा, कैसे बचेंगे? क्या बचेंगे? पांचवी आयत पढ़े, 19:5। किसका? दूसरा राजाओं 19:5। प्रेज द लॉर्ड। 19:5। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए, तब यशायाह ने उससे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा असूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन को प्रेरित करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। उसी के देश में मरवाऊंगा। और जो कह रहा है कि मैं जो हूं साथे, कौन देवता मेरे हाथ से बचाएगा, कह रहा मैं उसके मन को फेर दूंगा, वो चला जाएगा, तुझे तो कुछ नहीं होगा। वो जाएगा अपनी मृत्यु की ओर, दुष्ट अपनी दुष्टता में गिर जाएगा। फिर वही वचन आया, उसको वहीं ले आके मारेगा। ये दुष्ट निकल आया था
और हिजकिय्याह राजा के सामने आके ललकार रहा है यहोवा को। अब यहोवा ने कहा यशायाह से कह दे, यशायाह ने कहा जा जाके बता दे हिजकिय्याह को, कोई चिंता ना करो, मैं उसके मन को फेर दूंगा, तुम्हारे राज्य के अंदर भी नहीं आ पाएगा, और ये फेर के जाएगा अपने वहीं पर राज्य में, उसी के राज्य में उसको मार देंगे बस। और बताओ क्या चाहिए, और क्या चाहिए बताइए। कहाँ मारेंगे? उसी के राज्य में मार देंगे। इतना बड़ा काम है खुदा का, और इतना बड़ा खुदा है, और हम निकम्मे अपना विश्वास खो देते हैं। ये ना देखो हमारे पास क्या है, धन है, ताकत है, नहीं, सब बौनी है। क्योंकि देखो दुष्ट के आगे सब कुछ बौनी होती है। दुष्ट के पास भला कुछ नहीं है, लेकिन दुष्ट के अंदर एक चीज है, दुष्टता, जो मसीह जने नहीं कर पाएंगे। अगर आप मसीह हैं तो आप दुष्ट के साथ उसकी दुष्टता में भागी नहीं होंगे। आपका भला चाहे जितना भी हानि हो आप होने देंगे, लेकिन दुष्ट झूठ बोल लेगा, गाली दे देगा, मार लेगा, पीट लेगा, बहुत सी चीजें करके आपको फंसा देगा, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप मसीह हैं। इसलिए कुरान का कलाम कहता है कि मसीह लोग संसार में पीड़ित किए जाएंगे। जिस तरह इस संसार ने मुझे नहीं जाना, वैसे ये संसार तुम्हें भी नहीं जानेगा। ये अवश्य है कि तुम्हारी मेरे नाम के कारण निंदा होगी, ये अवश्य है कि तुम सताए जाओगे, ये अवश्य है कि तुम्हें मेरे नाम के कारण मारा जाएगा। क्यों क्यों आखिर हमें इतना सहना पड़ रहा है? क्योंकि तुम मसीह हो। आज से तो कोई मसीह बनना नहीं चाहता। छोड़ो, मसीह बनेंगे तो भवन जाना पड़ेगा। भवन जाने से अच्छा हो जाते हैं वहां जाओ। कहाँ? PVR। कोई मसीह बनना चाहता है? लेकिन कुलूसियों उसका 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत क्या कह रही है? पढ़े जरा, कुलूसियों 3। आमीन। क्या कोई मसीह बनना चाहता है? कुलूसियों 3 पढ़ लें जरा क्या कह रहा है। फिर देखो खुलवाने लगा। हम इसलिए तो बोल रहा हूँ, तो सब कहते हैं चुप हो जाए, क्योंकि हम जहां बोलेंगे वहां फिर खुदा एक आयत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करे, टाइम हो रहा है। कुलूसियों 3:16 पढ़े। पढ़े ये बहन, बस हम चलेंगे बस। हालेलुया। ये लीजिए पढ़िए, कुलूसियों 3:16 पढ़िए। बस 16 पढ़ दें, पूरी भी नहीं पढ़नी पड़ेगी। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो, बस। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। आमीन। कोई मसीह बनना नहीं चाहता, खुदा कह रहा मसीह के वचन को अपने हृदय में बसाओ। हम इसमें से नहीं निकलेंगे। क्या मेरे लोगों उसमें से निकल, मजा आती है। 1 घंटा 10 मिनट हो गया वचन, पता लगा कि 1 घंटा 10 मिनट हो गया। अभी सेकंड भारी पड़ रहे थे। ये है वचन खुदा का। 1 घंटा 10 मिनट हो गया। ऐसा लग रहा अभी बाइबल खोली नहीं। हमारा खुदा ऐसे ही है। मुझे खुद नहीं पता चलता, 1.5-2 घंटे का प्रचार तो नॉर्मल होता है, नॉर्मल। मतलब ऐसा लगता है कि अभी AC ऑन किया था, अभी AC ऑफ करना पड़ेगा। 2 घंटा सटाक से निकलता, सटाक सट पार हो गया 2 घंटा। अभी क्या मन में बैठा था, आप वचन से मन में क्या बैठ गया? ये वचन। देखो, मैं तुम्हें मनुष्य की शांति नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। मैं उनके मनों को फेरूंगा, वो अपने राज्य में जाकर नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि दुष्ट को प्रभु निकलने भी नहीं देता, मालूम है? ऐसा मारता है कि वो दुष्टता में बने बने मरता है। लेकिन जो खुदा का चुना गया होता है,
इसलिए उस दुष्टता से खुदा उसको निकालता है। ए मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। और बोलूंगा तो और सब, हर चीज का एक समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 5 बजे मेरी प्रार्थना पारा में लगी है। अभी बस यहाँ से पैक करके हम निकलेंगे वहाँ प्रार्थना है। हर चीज का एक समय। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में प्यारे खुदा, तू आदर और महिमा के योग्य खुदा है। इस घर में जितनी भी विपत्ति जो कुछ भी घटी है वो थी प्यारे प्रभु, अब आज है नहीं प्यारे प्रभु। क्योंकि जब प्यारे प्रभु आपने अपने वचन में कहा, जब तू किसी भी घर में पैर रखेगा तो उस घर पे पैर रख के कहे इस घर का कल्याण हो, और यदि उस घर में कोई कल्याण के योग्य होगा तो वो कल्याण वहाँ पर ठहर जाएगा। तेरे घर में जाने के कारण वो घर आशीष का कारण बनेगा। उस घर की विपत्तियाँ, उस घर का अंधकार मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से दूर करूँगा, ताकि उनका विश्वास मुझे एकमात्र जिंदा खुदा पे और बढ़ने पाए। सारी टेढ़ी मेढ़ी बातें जो इनके विरोध में हुई हैं उनको सीधा करिए प्यारे प्रभु। मैं केवल आपको जानता हूँ और मैं केवल आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम में यहाँ आया हूँ। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब बहन ने विश्वास करके तेरे दास को यहाँ बुलाया, तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि तेरा वचन प्यारे प्रभु इस घर में हुआ है वो व्यर्थ ना होगा। हम जानते हैं छुटकारा हो गया है, और हम जानते हैं कि सारे काम इनके टेढ़े मेढ़े सीधे हो गए हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन प्यारे प्रभु आपका बलवंत दाहिना हाथ हर विपत्ति से निकालने की सामर्थ रखता है। प्यारे प्रभु, मैं तेरे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ कि इनके पति और इनके बेटे अभी और इनके छोटे बेटे और इस बहन पर अपना अनुग्रह भरा हाथ रख। कोई भी अंधकार की शक्ति इनको छूने ना पाए। इनके सारे टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे होने पाएँ, इनके बैरी इनके मित्र बनने पाएँ, और जब ये बिछौने पे जाएं तो इन्हें अच्छी मीठी नींद दे। इनके घर के बाहर जाने और भीतर आने में इनकी सहायता कर। अपना आत्मा सदा इनके ऊपर बनाए रख। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सो सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए, और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह कुदरत और जलाल सदा आपकी। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अनंत काल तक बनी रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। चाय बना रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। चाय नहीं, पानी। अरे चाय पी लीजिए भैया, थोड़ी थोड़ी।